वालेकुम। हाँ जी मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह ताला सबको भी खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक है। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, आज की हमने तलीम का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, उसके सिलसिले में वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और मुझसे भी राज़ी हो। ये हम अमल हमारा अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला को हमने राज़ी करना है और किसी न किसी तरह से हमने अल्लाह को राज़ी करना है। किसी न किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करना है। और मेरे भैया दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। और देखिए, हवा जैसी नेमत है, धूप जैसी नेमत है, और बादल जैसे नेमत है, और बरसात का आना की ये नेमत है, और पानी का बरसाना ये नेमत है, और कितनी ही बेतहाशा नेमतें हैं। और रोज़ाना हम इन नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, हम अल्लाह से कैसे राज़ी करें? अल्लाह की हुक्मात और नबी पाक सल्लल्लाहु के तरीक़ों पे चल के हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। इसी सिलसिले का भी थोड़ा सा वीडियो बनाने का सिलसिला मेरा होता है। तो अल्लाह ताला ये अमल हमारा कबूल कर ले और उसको लाज़मी सुना करें। और कोई न कोई नफ़े वाली बात हो जाती है, बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है। जब बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ बंदा मतवज्जो करता है, और अल्लाह से हम मतवज्जो होंगे तो अल्लाह ताला हमारे सारे काम जो बिगड़ जाते हैं वो बनाएगा। जब हम अल्लाह से हम मतवज्जो करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होकर हर तरह की नेमतों का और हमें अता करेगा। बेतहाशा नेमतें अल्लाह ताला की और है जिनका हमें नहीं मालूम है, वो भी अता करेगा। जैसे औलाद जैसी नेमत है, बेटे जैसी नेमत है, और कितनी ही नेमतें हैं जो ये हमें अल्लाह ताला अता कर रहे हैं। और हम उसको अल्लाह को हम कैसे राज़ी करें और किस तरह उन नेमतों का हम शुक्र अदा करने वाले बन जाएँ, इसके लिए भी कोशिश है। और देखिए, जिस तरह की हम कोशिश करेंगे, जैसी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे उसी तरह राज़ी हो जाएगा। भाई, अल्लाह ताला को हमने कैसे राज़ी करना है कि नमाज़ पढ़ के, नमाज हम 5 वक़्त के बाद जमात पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह के ताला के और भी फ़रीज़े, बहुत से फ़रीज़े हैं, वो भी हम पूरे करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। एक वाक़या सुनाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद नफ़ल वालों का हक़ में है। हक़ ताला शानू और शाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरी तरफ़ से उसको लड़ाई का ऐलान है। और कोई शख्स मेरे कुर्ब से चीज़ की या निस्बत से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। यानी सबसे ज़्यादा कुर्ब और नज़दीकी मुझे फ़र्ज़ के अदा करने से हासिल होती है, और नफ़लों की वजह से बंदा मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। तो फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे सुने, और उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखे, और उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़े, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले। अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ, और किसी चीज़ से पनाह चाहता है तो मैं पनाह दे देता हूँ। फ़ायदा, आँख कान बन जाने का मतलब ये है कि उसको देखना, सुनना, चलना फिरना सब मेरी खुशी के ताबे बन जाता है, और कोई बात भी मेरी ख़िलाफ़ मर्ज़ी नहीं होती। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको फ़र्ज़ के बाद नफ़ल पर कसरत की तौफ़ीक़ होती है और ये दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला शानहू अपने फ़ज़ल से मुझे और मेरे दोस्तों को भी नसीब फ़रमाए। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला देखे कैसे राज़ी हो जाता है। अल्लाह ताला को हम राज़ी करेंगे, फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे, नफ़ल पढ़ने से कसरत से नफ़ल पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का हमें कुर्ब नसीब होएगा। जब अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाएगा तो हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वे अल्लाह ताला का कुर्ब बढ़ाने के लिए नफ़ल जो है ना, उसको हम गाफ़िल नहीं होना चाहिए, नफ़ल भी पढ़ने चाहिए। नफ़लों से हमारे जो है ना अल्लाह ताला का ज़्यादा करीब होते हैं हम लोग। अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा, आप हज़रत सल्लम तो लंबे नफ़ल पढ़ते थे, हम उतने नहीं पढ़ सकते हैं, वो तो नबी थे। तो हम तो
आम इंसान हैं, हमसे जितनी कोशिश हो जाए उतने ही पढ़ लें और उतनी ही अदा कर दें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। भाई अगर मुझे मेरी इल्म की कमी की वजह से कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत ही कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे और आप सब से और मेरी बात किसी तक पहुँच जाए। अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो भाई उसके लिए भाई दुआ कर दीजिएगा, और किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, ये जो अमल किया है हम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से हमें नवाज दे। या अल्लाह हम तेरे बंदे बहुत गुनहगार हैं। या अल्लाह तेरी रहमत तो बड़ी वसी है। या अल्लाह तू अपने बंदों को माफ़ कर देता है। या अल्लाह एक दफ़ा तुझसे तौबा करे तो तू माफ़ कर देता है। या अल्लाह तू माफ़ कर दे हमारे सारे गुनाह। या अल्लाह तू माफ़ कर दे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु अलैहि मिनज़ ज़ंबि ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल अयूबि व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व ज़ुर्रिय्यति अजमईन बिरहमतिका या रहमानिर रहीम, आमीन आमीन। अल्लाह ताला भी मेरी बात को, मेरी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी हो, मुझसे भी राज़ी हो। शुक्रिया जी।